साथियों नमस्कार। मनुष्य की मान्यताओं, चाल चलन के ढंग एवं अभिरुचियों में परिवर्तन कब और कैसे आता है, मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। यह कहानी एक प्रोफेसर के बारे में है जो 30 बरस से एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। इतने लंबे समय तक काम करने के बाद भी वह जिंदगी का अर्थ नहीं समझ पाए। अंततः वह कुंठित हो गए। इसका उत्तर पाने के लिए उन्होंने एक जैन मास्टर से मिलने का समय लिया। प्रोफेसर ने जैन मास्टर से मिलने के लिए लंबी यात्रा की और उनके घर पहुंचे। जैन मास्टर ने प्रोफेसर का स्वागत किया और चाय के लिए पूछा। प्रोफेसर खुशी खुशी चाय के लिए तैयार हो गए। मास्टर ने प्रोफेसर से बात करते हुए कप में चाय उड़ेलना शुरू किया। कप भरने के बाद भी वह चाय उड़ेलते रहे और बोलते रहे। प्रोफेसर का ध्यान कप की तरफ चला गया और वह जैन मास्टर की बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। उन्होंने मास्टर को और ज़्यादा चाय भरने से रोकते हुए आग्रह किया कि कप भर चुका है। मास्टर प्रोफेसर की तरफ देखते हुए रुके और एक विचारपूर्ण प्रश्न पूछा। प्रोफेसर, जो कप पहले से भरा हुआ है, क्या आप उसे भर सकते हैं? प्रोफेसर ने जवाब दिया, नहीं मास्टर, जो कप पहले से भरा है आप उसे नहीं भर सकते। तब मास्टर ने कहा, प्रोफेसर, सच में मैं तुम्हारे जवाब की तारीफ करता हूं। अब तुम ही बताओ, अब तुम ही मुझे बताओ, तुम्हारा दिमाग पहले से उस तमाम ज्ञान से भरा है जो तुमने बाहरी संसार से बटोरा है, और तुम यहां सीख लेने आए हो। मेरी समस्या यह है कि जब तक तुम्हारा दिमाग खाली ना हो, मैं उसमें बौद्धिक ज्ञान नहीं उड़ेल सकता। तुम्हारा दिमाग तो पहले से ही लबालब भरा है। इसलिए प्रोफेसर, पहले खुद को खाली करो। यदि समाज इस सत्य के प्रति जाग जाए कि भीतर की शांति को बाहरी क्रियाकलापों से नहीं खरीदा जा सकता है, एवं एक बार यदि वह मिल जाए तो फिर बाहर उसके लिए भटकना भी नहीं पड़ता है, मात्र इतनी सी बात लोगों को यदि समझ में आ जाए तो क्रांति का बिगुल बजते देर नहीं लगेगी। इंसान की मान्यताओं में, उसके चाल चलन के ढंग में, सभी सुख सुविधाओं एवं अभिरुचियों में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाता है जब वह इस केंद्रीय सत्य को समझ ले कि उसका जीवन किसी उच्चतर शक्ति के द्वारा कार्यशील है एवं उसे मात्र अपने को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करना है। यही आध्यात्मिकता है। इसके अलावा
आध्यात्मिकता का कोई सूत्र नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति मात्र इस आंतरिक चाल के अनुसार ही चल पाता है तथा उसका हर प्रयोजन दिव्यता की दिशा में स्वयं को ऊंचा उठाकर इस संसार की सेवा में लगाने योग्य होता है। दर्शन की किसी भी शाखा को देख लीजिए, उपनिषदों का कोई भी उदाहरण ले लीजिए, भगवत गीता का सार, बुद्ध, महावीर एवं गुरु नानक की सीख एक अकाट सत्य की ओर हमारे ध्यान को ले चलते हैं। आंतरिक आस्थाएं ही वे विभूतियां हैं जो व्यक्ति के चिंतन, चरित्र और व्यवहार को सुधारती हैं। कृपया दोबारा देखें, आंतरिक आस्थाएं ही वे विभूतियां हैं जो व्यक्ति के चिंतन, चरित्र और व्यवहार को सुधारती हैं तथा व्यक्तित्व को प्रखर, प्रामाणिक और प्रतिभावान बनाती है। इसी आधार पर वे श्रम, इसी आधार पर वे क्षमताएं उभरती हैं जो अनेकानेक सफलताओं की उद्गम स्रोत है। जीवन का स्रोत आपके भीतर ही है, बाहर ढूंढना आपका अज्ञान है। जीवन के किस दृष्टि से देखना है, जीवन को किस दृष्टि से देखना है, यह तुम्हें भीतर वाला स्रोत ही बताएगा। नहीं मन की विविध वृत्तियां या आपके सोचने समझने के ढंग, यही आध्यात्मिक शैली भारत की विश्व को अमूल्य धरोहर है तथा इसे ही संरक्षित करना वर्तमान युग में हम सबका कर्तव्य भी है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।